जी हाँ दोस्तों, बिहार में अगर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी पर महाविस्फोट करेंगे। वोट चोरी पर एक और खुलासा करेंगे जिससे बीजेपी के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दहल जाएंगे। पूरी तरह से इस बार राहुल गांधी पोल पट्टी खोलने का प्लान बना चुके हैं। राहुल गांधी के पास वोट चोरी पर एक और बड़ा सबूत है। सही सुना दोस्तों, पहली और दूसरी बार से ज्यादा पुख्ता सबूत है जो तब सामने रखेंगे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये दावा कांग्रेस के एक कद्दावर महिला नेता ने किया है। उन्हें लगता है बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। अगर सरकार नहीं बनी तो राहुल गांधी फिर वोट चोरी पर नया सबूत दिखाएंगे और इस बार के सबूत को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर बड़े से बड़े दावे किए थे। निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया था, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम आने से पहले राहुल गांधी के पास बीजेपी और चुनाव आयोग किस तरह से वोट चोरी को बढ़ावा देते हैं, वोट चोरी में उनकी भूमिका कितनी अहम है, उससे संबंधित एक नया सबूत हाथ लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एनडीए एग्जिट पोल के सहारे बिहार की जनता के अंदर वो भावना भरने की कोशिश में लग गई है जो उनके अंदर है ही नहीं। परिणाम अभी आए नहीं है, अभी से बीजेपी ब्रिगेड थालियां बजाते हुए जश्न मना रही है। जीत गए भाई, हम तो जीत गए। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अंदर ही अंदर इन्हें भी पता है कि बिहार की जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है और किसके खिलाफ वोट किया है। लेकिन जैसे बीजेपी पिछले चुनाव में कराती आई है, जनता से मत ना मिलने पर भी सत्ता पर काबिज होती रही है। उदाहरण के लिए आप हरियाणा विधानसभा को ही लीजिए। हरियाणा के लोग एक स्वर में कह रहे थे इस बार तो सरकार ही बदल देंगे, लेकिन हुआ क्या? सरकार नहीं बदली, बीजेपी सत्ता पर काबिज रही। इस तरह महाराष्ट्र में हुआ। बीजेपी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। अपने इस गुस्से का इजहार महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो परिणाम बीजेपी और उसके गठबंधन के पक्ष में चला गया। महाराष्ट्र के लोगों को भी समझ में नहीं आया जो गुस्सा उनके दिलो दिमाग में बीजेपी के लिए था, आखिर बीजेपी ने उसे दुनिया के सामने ये कैसे साबित किया। महाराष्ट्र के लोगों के दिमाग में अब बीजेपी के लिए वो पुराने वाला गुस्सा रहा ही नहीं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रॉपर सबूत देकर बताया गुस्सा तो अब भी लोगों में था, लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से उसे प्यार में तब्दील कर दिया। अब दोस्तों, बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपने प्यारे सर्वे एजेंसियों के जरिए बताने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। बिहार के लोग एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार वापस ला रहे हैं। हालांकि डीबी लाइव के सर्वे में दिख रहा है बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। डीबी लाइव के मुताबिक बिहार में एनडीए को 95 से 109 और महागठबंधन को 130 से 144 सीटें मिल रही हैं। हालांकि डीबी लाइव का ये सर्वे बड़े बड़े सर्वे एजेंसी और चरण वंदना करने वाले गोदी मीडिया की वजह से कहीं छिप सा गया है। बिहार के लोग तक यही बात पहुंच रही है कि सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक तो बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। दोस्तों, देखा जाए तो इस सर्वे एजेंसी के माध्यम से बिहार के लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है। टीवी डिबेट में गोदी भक्त विश्लेषक ये कहने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार के प्रति यहाँ के लोगों में सिंपैथी पनपी है। जिस तरह से नीतीश कुमार को शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार कहा गया, जिस तरह से लोगों के बीच ये फैलाया गया कि अगर जेडीयू को कम सीटें मिली तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उस वजह से लोगों का वोट एक तरफा एनडीए जेडीयू की ओर गया और इस वजह से एनडीए की सरकार बन रही है। ये विचार दोस्तों उनके लिए है जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है, जिनकी जिंदगी से हंसी गायब है, उनके लिए अच्छा है। ऐसे विश्लेषण उनको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। गजब तरह से दोस्तों प्रयास चल रहा है कैसे जनता को कंफ्यूजन की स्थिति में
ले जाया जा रहा है। सोचिए, जब इन सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल को उन लोगों ने देखा होगा जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिया होगा, उन जैसे कईयों ने उन्हीं की तरह अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल एनडीए के खिलाफ किया होगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने एक बड़ा बयान दिया। आइए सबसे पहले उनके बयान को सुन लेते हैं। देखिए, वो तो जनता के हाथ में है, वो तो पता लग जाएगा, अभी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लेकिन जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, उम्मीद और आस तो यही है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर वोट चोरी हुई तो पूरे देश के सामने राहुल जी फिर सबूतों के साथ सच्चाई सबके सामने रखेंगे। चोलाना की कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने दावा किया कि इस बार सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में वोट चोरी हुई है। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि बिहार में अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ा है, इससे कहा जा सकता है बदलाव होगा। वोट चोरी हुई तो दोबारा फिर राहुल गांधी सबूतों के आधार पर जनता के सामने बात रखेंगे। अब जबकि दोस्तों विनेश फोगाट ऐसा कह रही हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी ने अपने लोगों को बारीकी से नजर रखने के लिए कहा होगा। बारीकी से नजर रखने का मतलब ये हुआ, अगर हरियाणा और महाराष्ट्र वाली कहानी चुनाव में चुनाव आयोग ने दोहराई होगी तो उसका सबूत उनके पास जरूर आ चुका होगा। अगर बिहार चुनाव में वोट के साथ खेल चुनाव आयोग ने किया होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर नया सबूत तो होगा ही। इसलिए विनेश फोगाट कह रही हैं, अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर सबूत दिखाएंगे। दोस्तों, विनेश फोगाट कहती हैं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए, उसके साथ वो पूरे विश्वास से दावा करती हैं हरियाणा में वोट चोरी हुई है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही थी, उसके बाद उलटफेर हुआ। अब दोस्तों, एग्जिट पोल के जरिए यही कुछ हो रहा है। एक तरह से जनता के बीच बिके हुए सर्वे एजेंसियों की ओर से ये बताने का प्रयास हो रहा है एनडीए की जीत हो रही है, ताकि वो भ्रम की स्थिति में ये स्वीकार कर लें वास्तव में जनता ने वोट एनडीए को किया और इधर पर्दे के पीछे खेल कर दिया जाए। लेकिन विनेश फोगाट ने जो दावा किया, उससे तो लगता है राहुल एंड टीम ऐसा किसी भी कीमत पर करने नहीं देगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।